रुक जाइए, अगर ये बात आज समझ ली तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बस आखिर तक देखना मत भूलिए। रुक जाइए, क्योंकि अगर आपने ये बात आज सच में समझ ली तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये कोई किताब की बात नहीं है, न ही कोई कहानी है। ये वो सच है जो बुद्ध ने खुद अपने अनुभव से बताया था। और सच कहूं, इसे जानने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब सोचिए, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आखिर क्यों बार बार दुख आता है? क्यों हम सोचते हैं कि सब बदल जाएगा लेकिन कुछ नहीं बदलता? क्यों हर सुबह कुछ नया करने की उम्मीद होती है लेकिन शाम होते होते वही पुरानी तकलीफें वापस आ जाती हैं? आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके भीतर भी ये सवाल गूंज रहा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख लेते हैं तो ये सवाल हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि दुख किस्मत की वजह से है, कोई कहता है लोगों की वजह से है, कोई हालात को दोष देता है, लेकिन बुद्ध ने जो बताया वो इन सब से कहीं ज्यादा गहरा है। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अब आप सोचेंगे, ये लाइन तो पहले भी सुनी है, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये समझ ही असली परिवर्तन की कुंजी है। सवाल ये है कि क्या आपने इसे सच में समझा है या बस सुनकर आगे बढ़ गए हैं? क्यों बार बार हमारी जिंदगी में वही दुख, वही परेशानी दोहराई जाती है? कभी रिश्तों में, कभी पैसे में, कभी करियर में, कभी अपने मन के भीतर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बाहर बदलाव खोजते हैं, लेकिन असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। और यहीं पर बुद्ध ने जो कहा वो जीवन बदल देने वाला है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे उसी दिन तुम्हारे दुख का अंत हो जाएगा। अब रुकिए, यह सुनना आसान है, लेकिन क्या आपने कभी वाकई खुद को समझा है? सोचिए, आप सुबह उठते हैं और तुरंत मोबाइल देखते हैं, फिर दिन भर दुनियादारी में उलझ जाते हैं, फिर रात होते होते थक कर सो जाते हैं। क्या इस भाग दौड़ में आपने कभी रुक कर यह सोचा कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों परेशान हूं? यहीं पर पूरी जिंदगी का खेल छुपा है। लोग बदलते रहते हैं, जगह बदलते हैं, काम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन दुख वही का वही रहता है। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया बदलने से कुछ नहीं होता जब तक अंदर का सिस्टम नहीं बदले। अब आप ध्यान से सुनिए, जो बात मैं अभी कहने वाला हूं वो शायद आपने आज तक किसी से नहीं सुनी होगी। बुद्ध ने कहा था, तुम जिस चीज से भाग रहे हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुख है, और जिस चीज से तुम टकरा रहे हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा डर है। जरा रुक कर सोचिए, क्या आप भाग रहे हैं? किससे? अपनी सच्चाई से, अपनी कमजोरी से, अपने डर से? जब तक आप इससे भागते रहेंगे दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपका मन शायद इधर उधर भाग रहा है। कभी नोटिफिकेशन बजा होगा, कभी कोई ख्याल आया होगा, लेकिन अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालिए। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो सच में जान लेने लायक है। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ अनित्य है, हर चीज बदल रही है। दुख तब होता है जब हम बदलती चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जरा गौर करिए, क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? रिश्तों को, पैसे को, इज्जत को, नाम को? लेकिन क्या ये सब स्थायी है? नहीं। और जब ये बदलता है तो हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसे स्थायी मान लिया था। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि हमें कुछ भी ना चाहना चाहिए? नहीं, बुद्ध ने यह नहीं कहा। उन्होंने कहा, चाहो लेकिन समझदारी से। समझो कि ये चीजें अस्थायी हैं, इन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, बस इन्हें अनुभव करो। जैसे आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं, पानी बह रहा है, आप उसमें हाथ डाल सकते हैं, ठंडक महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उस पानी को पकड़ सकते हैं? नहीं। उसी तरह जीवन की हर चीज बस एक अनुभव है, उसे जियो लेकिन पकड़ो मत। अब सोचिए, जब आप इस सच्चाई को पकड़ लेते हैं तो दुख अपने आप गिर जाता है और यहीं से असली आजादी शुरू होती है। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई इतना आसान है? हां, आसान है अगर आप सच में देखना शुरू कर दें, लेकिन मुश्किल तब होती है जब हम बाहर ही बाहर खोजते रहते हैं। आप अभी भी सुन रहे हैं,
इसका मतलब है कि आपके भीतर जागृति शुरू हो चुकी है। लेकिन यहीं पर रुकना नहीं है, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं वो सीधा आपके जीवन का नक्शा बदल सकता है। बुद्ध ने कहा था, आत्मा का सबसे बड़ा अंधकार है अज्ञानता। और यह अज्ञानता क्या है? यह है खुद को न जानना। सोचिए, आप कितनी चीजें जानते हैं। मोबाइल कैसे चलता है, कार कैसे चलती है, दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन क्या आपने कभी खुद को जानने की कोशिश की? जब आप खुद को नहीं जानते तो दुनिया का कोई भी ज्ञान अधूरा है। दुख का कारण है खुद से अनजान होना, और सुख का रास्ता है खुद को जानना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल आपका जीवन बदल सकता है। तैयार हैं? सवाल है, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से होती है? ध्यान से सोचिए, जो जवाब आए बस उसी में आपकी मुक्ति छुपी है। क्यों? क्योंकि वही चीज है जिसे आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वही चीज है जो बदल रही है, इसलिए दुख हो रहा है। अब सोचिए, अगर आप जान गए कि यह अस्थाई है तो क्या दुख रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां बुद्ध ने एक और बहुत गहरा सूत्र दिया, ध्यान ही मुक्ति का रास्ता है। ध्यान का मतलब क्या है? सिर्फ बैठकर आंख बंद करना नहीं। ध्यान का मतलब है जागरूकता, अपने हर पल को देखना, अपने मन को देखना, अपने विचारों को देखना। अब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है? बार बार मन भटकता है, कभी शक आता है, कभी सवाल आता है, कभी ये सोचते हैं कि क्या वाकई ये काम करेगा। ये देखना ही ध्यान है, और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। सोचिए, जब आप खुद को देखना शुरू कर देंगे तो क्या कोई आपको दुखी कर पाएगा? क्या कोई बाहरी चीज आपको हिला पाएगी? नहीं, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि सब अस्थाई है। अब रुकिए, अगर ये बात अभी तक आपके दिल में नहीं उतर रही तो एक बार आंख बंद करके सिर्फ ये सवाल खुद से पूछिए, अगर सब बदल रहा है तो मैं क्यों नहीं बदल रहा? आप देखेंगे अंदर एक खामोशी उतर रही है, एक शांति, वही शांति जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। और यही वो पल है जहां से नया जीवन शुरू होता है। अब ये सिर्फ ज्ञान नहीं रहा, ये अब आपकी सीधी अनुभूति है, और जब ये अनुभूति होती है तब दुख का अंत हो जाता है। यही वजह है कि बुद्ध ने कहा, जैसे ही ये बात समझी सब बदल गया। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये काम करेगा, सवाल ये है कि क्या आप सच में इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो यही पल है। अभी से शुरुआत करें, अभी से खुद को देखना शुरू करें, और मैं वादा करता हूं, अगर आपने इसे सच में अपना लिया तो आज के बाद आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक थी। याद रखिए, बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप भीतर बदलते हैं बाहर की पूरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। और ये कोई जादू नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे ही ये बात पकड़ी सब बदल गया। एक खोया हुआ इंसान, राहुल नाम का एक साधारण व्यक्ति, उम्र लगभग 35 साल। जिंदगी में सब कुछ था, नौकरी, पैसा, परिवार, लेकिन फिर भी अंदर से खाली, जैसे कुछ अधूरा था। रोज की दौड़ भाग, ऑफिस की भाग दौड़, रिश्तों की उलझने, और मन के भीतर एक सवाल, आखिर कब सब ठीक होगा? कभी खुद से लड़ता, कभी दुनिया से। उसे लगता कि बाहर कुछ बदल जाएगा तो शायद सब सही हो जाएगा, लेकिन साल दर साल बीतते गए, कुछ नहीं बदला। एक दिन थककर उसने अपने आप से कहा, अब और नहीं, अब मुझे इसका जवाब चाहिए। एक अनजाना रास्ता, एक दिन उसे पता चला कि उसके शहर के बाहर एक साधु आए हैं जो बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। लोग कहते थे कि उनके पास जाने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। राहुल ने सोचा, शायद मुझे भी वहां जाना चाहिए, शायद वहीं कोई जवाब मिल जाए। अगले ही दिन सुबह सुबह वह साधु से मिलने निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि शायद आज कुछ बदल जाए। पहली मुलाकात जब वह वहां पहुंचा तो साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे दुनिया की कोई भी चीज उन्हें छू नहीं सकती। राहुल धीरे से उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बताइए कि मेरा दुख कब खत्म होगा? साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, दुख का अंत तब होगा जब तुम जानोगे कि दुख की जड़ क्या है। अगर अभी तुम रुक गए और इस बात को पकड़ लिया तो यकीन मानो, यह कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। सवालों की झड़ी,
राहुल ने तुरंत पूछा, दुख की जड़ क्या है? साधु बोले, तुम्हें पहले यह देखना होगा कि तुम दुख को कैसे पैदा कर रहे हो। दुख बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारे अपने मन की उपज है। राहुल हैरान था, बोला, महाराज, मैं तो बस चाहता हूं कि सब ठीक हो जाए, रिश्ते सुधर जाएं, पैसे की टेंशन खत्म हो जाए, बस शांति चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, तो तुम शांति बाहर खोज रहे हो? एक गहरा दर्पण साधु ने राहुल को एक दर्पण की ओर इशारा किया जो पास में रखा था। बोले, जरा इसमें खुद को देखो। राहुल ने दर्पण में देखा, वही चेहरा, वही आंखें, वही थकान। साधु बोले, यही है तुम्हारा असली दुश्मन, यही है तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र, फर्क बस तुम्हारी समझ का है। राहुल ने पूछा, क्या मतलब? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, दुख तब होता है जब तुम इस चेहरे को नहीं समझते, जब तुम खुद को नहीं पहचानते। बाहर की दुनिया तो बस तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। अगर यह बात सच में दिल तक उतर गई तो यकीन मानो तुम्हारी पूरी जिंदगी यहां से बदल सकती है। मूल कारण राहुल ने उत्सुकता से पूछा, तो दुख का असली कारण क्या है? साधु बोले, आसक्ति। तुम चीजों से चिपके हो, लोगों से, पैसे से, पहचान से, सफलता से, और जब ये चीजें बदलती हैं तो तुम टूट जाते हो। क्या यह सच नहीं है? साधु ने राहुल से पूछा। राहुल चुप। उसने अपनी आंखें नीची कर ली। हां, यह सच था। सत्य की पहली झलक साधु ने कहा, समझ लो, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। दुख तब होता है जब हम बदलती चीजों को स्थायी मान लेते हैं। राहुल के अंदर हलचल मच गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच में वह हमेशा स्थायित्व की तलाश में ही तो था। अगर तुम भी इसे महसूस कर पा रहे हो तो रुको, आगे जो बात आने वाली है वो सच में तुम्हारी आंखें खोल देगी। अंदर की लड़ाई। राहुल ने कहा, पर मैं क्या करूं? मैं कैसे इसे छोड़ दूं? कैसे बदलूं? साधु बोले, तुम बदलो नहीं, बस देखो। जब तुम देखना शुरू करोगे तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाएगा। कैसे देखूं? राहुल ने पूछा। अपने मन को। जब कोई विचार आए तो उसे देखो, जब कोई भावना उठे तो बस देखो, बिना उसे सही या गलत कहे। यही ध्यान है। मौन की शक्ति। साधु ने राहुल को एक पेड़ के नीचे बैठाया। बोले, अब कुछ मत कहो, कुछ मत सोचो, बस बैठो और अपने भीतर जो चल रहा है उसे देखो। राहुल ने आंखें बंद की। शुरुआत में मन बहुत भागा, हजारों ख्याल आए, लेकिन थोड़ी देर में मन शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि उसके मन में डर है, दुख है, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी भी है। असली पकड़ करीब आधे घंटे बाद। साधु ने राहुल से पूछा, क्या महसूस किया? राहुल ने धीरे से कहा, मैं पहली बार देख पा रहा हूं कि मैं अपने ही विचारों से लड़ रहा हूं, और जब लड़ना बंद किया तो भीतर शांति है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही है पकड़। जैसे ही तुमने ये बात पकड़ ली, सब बदल गया। याद रखना, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी अब शुरू हो रही है, इसलिए रुको और जानो कि आगे क्या हुआ। बदलाव की शुरुआत। राहुल ने साधु से कहा, महाराज, क्या अब मैं दुख से मुक्त हूं? साधु बोले, नहीं, लेकिन अब तुम जाग गए हो। अब दुख तुम्हें वैसे नहीं छू सकता जैसे पहले छूता था, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि दुख बाहर नहीं, तुम्हारे मन में है, और मन को देखना ही मुक्ति है। घर वापसी पर नए रूप में राहुल साधु को प्रणाम करके लौट पड़ा। लेकिन अब वही रास्ता, वही दुनिया, वही लोग, सब अलग लग रहे थे। अब वह हर पल अपने मन को देखता। जब भी गुस्सा आता वह देखता, जब भी डर आता वह देखता, और देखते देखते वो खुद ही गायब होने लगते। एक नया जीवन। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी बदलने लगी। रिश्ते सुधरने लगे, काम में शांति आने लगी, और सबसे बड़ी बात, अब बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अंदर सब बदल चुका था। अब उसे समझ आ गया था, जैसे ही ये बात पकड़ी सब बदल गया। अब ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी भी हो सकती है। अगर तुमने भी ये बात पकड़ ली तो यकीन मानो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब समझा क्यों दुख पीछा नहीं छोड़ता। अधूरी तलाश। मनोज, उम्र लगभग 40 साल, 2 बच्चे, पत्नी, अच्छी नौकरी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अंदर कुछ टूटा हुआ था। रातों को नींद नहीं आती थी, दिन भर बेचैनी, उलझन, तनाव, कभी खुद से नाराज, कभी दुनिया से।
रोज वही सवाल, क्यों मैं खुश नहीं हूं? बार बार खुद से पूछता, आखिर क्यों दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता? दिखावटी मुस्कान मनोज सबके सामने हंसता था। परिवार, दोस्त, सहकर्मी, सबको लगता था कि वो खुश है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी हंसी के पीछे गहरा अंधेरा था। हर रात बिस्तर पर लेटते ही मन में वही सवाल गूंजता, आखिर कब सब ठीक होगा? और सबसे खतरनाक बात, उसे ये तक समझ नहीं आता था कि आखिर दर्द है कहां, दुख है किस चीज का। अचानक एक मोड़, एक दिन एक दोस्त से बात करते हुए उसके कान में एक बात पड़ी। दोस्त ने बताया कि शहर के बाहर एक बौद्ध ध्यान केंद्र है, लोग वहां जाकर अपने मन की शांति खोजते हैं। मनोज के भीतर हलचल मच गई। सोचा, शायद मेरे सवाल का जवाब वहीं मिल जाए। अगले ही दिन वह उस ध्यान केंद्र की ओर निकल पड़ा। रुकिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ मनोज की नहीं, शायद आपकी भी जिंदगी बदल सकता है। पहली नजर में शांति ध्यान केंद्र के गेट से अंदर कदम रखते ही मनोज ने पहली बार एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे मन का शोर थोड़ी देर के लिए थम गया हो। सफेद वस्त्र पहने कुछ भिक्षु पेड़ों के नीचे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर वो शांति थी जो मनोज ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। गुरु से भेंट थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मनोज की भेंट केंद्र के वरिष्ठ भिक्षु से हुई। उनका नाम था भंते सुदर्शन। उम्र करीब 65 साल, शांत, गहरी आंखें और शब्दों में अजीब सी मिठास। मनोज ने अपनी परेशानी बताई। भंते, मैं बहुत परेशान हूं, दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता, हर चीज है मेरे पास, लेकिन अंदर से बहुत खाली हूं। पहला जवाब, सच्चाई का आईना। भंते सुदर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, मनोज, दुख तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, असल में तुम ही दुख का पीछा कर रहे हो। मनोज चौंक गया, बोला, क्या मतलब? भंते ने धीरे से कहा, जैसे ही तुम इस बात को समझ लोगे, तुम्हारा दुख वहीं खत्म हो जाएगा। अगर तुम भी अब तक इस सवाल में उलझे हो कि दुख क्यों पीछा नहीं छोड़ता, तो इस कहानी को छोड़ना मत, जवाब यहीं छुपा है। सत्य की पहली परत। भंते बोले, तुम सोचते हो कि दुख बाहर से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख तुम्हारे अपने मन का निर्माण है। तुम्हारा मन ही तुम्हें बार बार दुख की ओर खींच रहा है, और मजे की बात यह है कि तुम खुद ही उस मन का पीछा कर रहे हो। मनोज ने चौंक कर पूछा, पर क्यों? भंते मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा वही चाहता है जो या तो हो नहीं सकता या जो हमेशा बना नहीं रह सकता। आसक्ति का जाल। भंते बोले, दुख का असली कारण है आसक्ति। मन हर समय कुछ न कुछ पकड़ना चाहता है, पैसा, रिश्ते, नाम, पहचान, इज्जत, और जब ये चीजें बदलती हैं तो मन टूट जाता है। तुम सोचते हो कि कोई चीज हमेशा तुम्हारी रहेगी, लेकिन ये दुनिया बदलने वाली है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। मूल कारण, ब्रह्म। भंते ने कहा, दुख तब पैदा होता है जब तुम अस्थायी चीजों में स्थायित्व ढूंढते हो, जब तुम सोचते हो कि ये चीजें हमेशा रहेंगी, और जैसे ही ये बदलती हैं तुम दुखी हो जाते हो। मनोज चुप था, वो भीतर से हिल चुका था। क्या आप भी यही कर रहे हैं? क्या आप भी बदलती चीजों को स्थायी मान रहे हैं? रुकिए, क्योंकि अब असली बात सामने आने वाली है। अब क्या करें? मनोज ने सवाल किया। भंते, अब मैं क्या करूं? मैं इस दुख से कैसे बाहर आऊं? भंते बोले, देखो, समझो और जागो। दुख से भागो मत। दुख को देखो, अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो। ध्यान का मतलब यही है। जब भी मन कुछ पकड़ने की कोशिश करे तो बस देखो, बिना प्रतिक्रिया के। धीरे धीरे मन का जाल टूटने लगेगा। मौन का रहस्य। भंते ने मनोज को ध्यान में बैठा दिया। बोले, आंखें बंद करो, अपने भीतर देखो, बाहर कुछ मत देखो, सिर्फ अपने मन में जो चल रहा है उसे देखो। मनोज ने देखा, उसका मन कितना भाग रहा था, कभी डर, कभी पछतावा, कभी चिंता, कभी उम्मीद। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो देखता गया, मन का शोर धीमा होने लगा। भीतर की पहली झलक। कुछ देर बाद मनोज के अंदर एक गहरा सन्नाटा उतरने लगा। पहली बार उसे लगा कि दुख उसके बाहर नहीं, उसी के भीतर है। वो खुद ही अपने दुख का कारण था। उसके विचार, उसकी चाहतें, उसकी पकड़, और वही दुख का कारण थी। क्या आप भी ये देख पा रहे हैं? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि दुख का दरवाजा बाहर नहीं, भीतर ही है? आत्मबोध।
असली पकड़ भंते ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ मनोज, दुख कहां है? मनोज ने गहरी सांस ली और बोला, दुख मेरे मन में है, और जब मैं मन को देखता हूं तो दुख धीरे धीरे गायब होने लगता है। भंते ने सिर हिलाया और कहा, यही समझना ही मुक्ति है, यही देखना ही ध्यान है, और यही जागृति है, जीवन में वापसी। पर नए रूप में मनोज ध्यान केंद्र से लौट आया, लेकिन अब उसका मन वही नहीं था। अब जब कोई परेशानी आती तो वो उसे देखता, जब कोई दुख आता तो उसे देखता, और देखते देखते दुख खुद ही गायब हो जाता। अब वो जान चुका था कि दुख तब तक पीछा करता है जब तक हम खुद उसका पीछा करते हैं। नया जीवन, नया नजरिया। अब मनोज को बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी, न रिश्ते बदलने थे, न हालात, बस अपने मन को देखना था। और जब मन देखा जाता है तो दुख का खेल अपने आप खत्म हो जाता है। अब वो जान चुका था, अब समझा क्यों दुख पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध बोले, जिस दिन ये बात समझी, जीवन बदल गया। अधूरे सवालों का भटकाव अजय, उम्र करीब 37 साल। बाहर से देखो तो सब कुछ सही, अच्छी नौकरी, सुंदर परिवार, सुख सुविधाएं, लेकिन भीतर एक अंतहीन खालीपन। रोज यही सोचता, आखिर क्यों जीवन में शांति नहीं है। कभी लगता कि पैसे से मिलेगा, कभी रिश्तों से। कभी सोचा घूमने चला जाऊं, लेकिन हर जगह से लौटकर वही सवाल, जीवन का असली अर्थ क्या है। एक अनसुना आमंत्रण। एक दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक पोस्ट पर पड़ी, ध्यान शिविर, बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित। जो जान लिया उसका जीवन बदल गया। अजय का मन ठहर गया। एक पल को लगा, क्या सच में जीवन बदल सकता है? अगले ही पल उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया। शायद यही वो रास्ता था जिसे वो अनजाने में खोज रहा था। रुको, जो बात अब सामने आने वाली है वो सिर्फ अजय की नहीं, शायद तुम्हारी भी जिंदगी बदल सकती है। पहला कदम, एक नया सफर। अगले ही सप्ताह अजय उस ध्यान केंद्र पहुंचा। वहां का माहौल एकदम अलग था, न भाग दौड़, न शोर, सिर्फ शांति। एक ऐसी खामोशी जो शब्दों से बड़ी थी। सफेद कपड़े पहने भिक्षु, पेड़ों के नीचे बैठे साधक, हर कोई अपने भीतर उतरने की यात्रा में था। गुरु से मिलन, थोड़ी देर बाद उसकी भेंट हुई भंते आनंद से। भंते के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो न शब्दों से समझी जा सकती थी और न आंखों से पूरी देखी जा सकती थी। अजय ने अपनी बेचैनी बयां की, भंते, मैं बहुत परेशान हूं। दुनिया में सब कुछ है, लेकिन अंदर से बहुत खाली हूं। क्या सच में जीवन बदल सकता है? भंते ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बोले, बुद्ध ने कहा था, जिस दिन ये बात समझी, जीवन बदल गया। सवाल यह है, क्या तुम सच में समझना चाहते हो? अगर यह सवाल आपके मन में भी है तो अभी रुक जाइए, क्योंकि जवाब यहीं मिलने वाला है। पहला उत्तर, जीवन का आईना। भंते बोले, समझ लो अजय, दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारे भीतर है, और जब तक तुम इसे बाहर खोजते रहोगे दुख कभी नहीं जाएगा। अजय चौंक गया, पूछा, तो मैं क्या कर रहा हूं? भंते बोले, तुम लगातार बाहर कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, सफलता, प्यार, इज्जत, मान, लेकिन यह सब अस्थाई है। बदलने वाली चीजों से स्थायी सुख पाने की कोशिश ही दुख है। आसक्ति, दुख की जड़ भंते ने समझाया। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण है तृष्णा। यह तृष्णा ही तुम्हें बार बार दुख की ओर ले जाती है। कुछ पाने की चाह, कुछ न खोने का डर, यही तुम्हारी पीड़ा की जड़ है। क्या यह सच नहीं है? भंते ने अजय से पूछा। अजय चुप था, दिल में हलचल। सच तो यही था। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप भी कुछ पकड़ने में लगे हैं? अगर हां, तो इस कहानी से नजर मत हटाइए। अब क्या करें? अजय ने पूछा। तो भंते, मैं क्या करूं? मैं कैसे इस दुख से बाहर आऊं? भंते मुस्कुराए। यही तो बुद्ध ने बताया, दुख की वजह जानो, और जैसे ही जान लोगे दुख वहीं खत्म हो जाएगा। ध्यान ही इसका उपाय है। ध्यान, भीतर की यात्रा। भंते ने अजय को एक वृक्ष के नीचे बैठाया। बोले, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो और देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अजय ने आंखें बंद की। पहली बार मन को देखने की कोशिश की। मन भाग रहा था, कभी कोई पुरानी याद, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि ये सब सिर्फ विचार हैं। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो देख रहा है
वो तो स्थिर है, वही असली मैं है। सच की पहली झलक। करीब आधे घंटे बाद अजय की आंखें खुली। उसका चेहरा बदला हुआ था। भंते ने पूछा, क्या देखा? अजय बोला, मैं पहली बार देख पाया कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने डर नहीं हूं, मैं अपने दुख नहीं हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं। भंते मुस्कुराए। यही तो बुद्ध ने कहा था, जिस दिन ये बात समझी जीवन बदल गया। क्या आप भी इसे देख पा रहे हैं? अगर हां, तो अब कहानी का अगला हिस्सा आपकी जिंदगी बदल सकता है। भीतर का परिवर्तन। अजय ने समझ लिया कि बाहर कुछ बदलना जरूरी नहीं, बदलना है तो बस अपना नजरिया। अब जब भी मन कोई डर लाता, कोई दुख लाता, वो बस उसे देखता, बिना लड़ाई किए, बिना भागे, और देखते ही देखते वो डर खुद ही गिरने लगा। दुख अपने आप गायब होने लगा। जीवन का नया अर्थ अजय अब जान गया था कि सुख बाहर नहीं, सुख इस पल में है। जब हम इस पल को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वो है, तब सुख स्वतः प्रकट होता है। अब अजय का जीवन बदल चुका था। वही ऑफिस, वही घर, वही लोग, लेकिन अब मन शांत था, क्योंकि अब वो जान चुका था। बुद्ध बोले, जिस दिन ये बात समझी जीवन बदल गया। याद रखो, ये कहानी सिर्फ अजय की नहीं है, ये तुम्हारी भी हो सकती है। अगर तुमने भी ये बात आज पकड़ ली तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस ये जान लो, दुख हमेशा के लिए खत्म। एक बेचैनी जो खत्म नहीं होती थी, नाम था राजीव। बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य आदमी, नौकरी, परिवार, दोस्त, सब कुछ था। लेकिन अगर कोई उसके दिल के भीतर झांकता तो वहां सिर्फ बेचैनी थी। रातों को नींद नहीं आती, दिन भर तनाव, कामयाबी का पीछा करते करते थक चुका था, लेकिन न कामयाबी मिली न चैन। बार बार खुद से पूछता, आखिर क्यों? क्यों दुख कभी खत्म नहीं होता? रास्ता जो कहीं नहीं जाता, राजीव ने सब कुछ करके देख लिया। मोटिवेशनल वीडियो, सेल्फ हेल्प बुक्स, घूमना, शॉपिंग, लेकिन हर चीज कुछ देर की राहत देती और फिर वही खालीपन लौट आता। उसे लगता कि शायद बाहर कुछ बदलने से सुख मिलेगा। कभी जॉब बदलता, कभी घर, लेकिन दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन, एक मोड़, एक दिन पार्क में बैठे बैठे राजीव की नजर एक बुजुर्ग साधु पर पड़ी। वो बहुत शांत थे, लोगों से ज्यादा कुछ बोलते नहीं, बस मुस्कुराते रहते। राजीव का मन खींचा चला गया, उनके पास गया और सीधा सवाल कर दिया, बाबा, क्या दुख हमेशा रहेगा? क्या मैं इससे कभी बाहर निकल पाऊंगा? बाबा ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, बस ये जान लो, दुख हमेशा के लिए खत्म। राजीव चौंक गया, बोला, क्या बस जान लेने से दुख खत्म? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो अब रुकिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है। असली वजह। पहली बार सामने बाबा बोले, दुख तब तक रहेगा जब तक तुम ये नहीं जान जाते कि दुख आता कहां से है, बाहर से नहीं, ये तुम्हारे अपने भीतर से आता है। राजीव हैरान, पूछा, लेकिन कैसे? दुख तो लोग देते हैं, हालात देते हैं। बाबा हंस पड़े, बोले, यही सबसे बड़ा भ्रम है। दुख बाहर नहीं, तुम्हारे मन से आता है, और मन दुख तब पैदा करता है जब तुम बदलती चीजों में स्थायित्व ढूंढते हो। पकड़ने की आदत। बाबा ने समझाया, तुम पैसा पकड़ना चाहते हो, रिश्ते पकड़ना चाहते हो, इज्जत पकड़ना चाहते हो, लेकिन ये सब चीजें बदलने वाली हैं, और जब ये बदलती हैं तो तुम टूट जाते हो। समझ लो, ये दुनिया एक नदी है, सब कुछ बह रहा है, लेकिन तुम उस बहते पानी को मुट्ठी में पकड़ना चाहते हो, और जब वो निकल जाता है तो तुम्हें दुख होता है। राजीव चुप था, उसके भीतर कुछ गहराई से हिल चुका था। सच की पहली झलक। राजीव ने पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए? बाबा बोले, नहीं, चाहो, लेकिन समझदारी से। जान लो कि ये चीजें अस्थाई हैं, इन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, इन्हें अनुभव करो और जाने दो। क्या आप भी देख पा रहे हैं कि आप कितना कुछ पकड़ने में लगे हैं? अगर हां, तो रुकिए, क्योंकि असली बात अब आने वाली है। मन की सच्चाई। पहली बार सामने बाबा ने कहा, तुम्हारा मन हमेशा कुछ ना कुछ चाहता है, और जब वो नहीं मिलता तो दुख देता है, और जो मिल जाता है उसे खोने का डर देता है। यही दुख का चक्र है। मन खुद ही दुख पैदा करता है और फिर उसी से भागने की कोशिश करता है। राजीव ने पूछा,
तो इसका हल क्या है? ध्यान। खुद को देखना सीखो, बाबा बोले। ध्यान। लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं। ध्यान का मतलब है अपने मन को देखना। जब कोई विचार आता है तो उसे देखो, जब कोई डर आता है तो देखो, जब कोई लालच आता है तो देखो देखो, लेकिन उसमें उलझो मत। और जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, दुख का खेल अपने आप खत्म होने लगता है। भीतर की यात्रा। पहली बार शुरू राजीव ने बाबा के कहने पर आंखें बंद की। पहले तो मन बहुत भागा, कभी पुराने दर्द, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि ये सब सिर्फ विचार हैं। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, लेकिन जो देख रहा है वो स्थिर है, वो शांत है। क्या आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि भीतर कोई है जो सिर्फ देख रहा है? अगर हां, तो रुकिए, क्योंकि यही असली पकड़ है। बड़ा सवाल, मैं कौन हूं? राजीव ने आंखें खोली और पूछा। बाबा, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो मैं कौन हूं? बाबा मुस्कुराए। यही असली सवाल है, और इसका जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में है। लेकिन एक बात जान लो, तुम वही हो, अंदर कुछ टूट कर फिर जो कभी बदलता नहीं। अमन ने पहली बार खुद से पूछा। अब समझा मैं हर दिन क्या सोचता हूं। कैसे खत्म होता है? बाबा बोले, जब मेरे जान जाते हो कि दुख बाहर से नहीं गलत है, और जब तुम देखना शुरू कर देते, कौन मुझे समझता नहीं, तो दुख का खेल अपने मुझे धोखा दिया जाता है। किसने मेरी कद्र नहीं? तुम्हारे मन का खेल ही दुख। लेकिन कभी ये नहीं जब मन को देखना शुरू करते हो, मेरे पास तो मन की चालाकियां बेकार हो जाती। मेरे पास घर है, मन कमजोर, खाने को है, पहनने को, धीरे धीरे दुख हमेशा के लिए खत्म होने लगता है। सुनने को कान है, अब सोचने वाला दिमाग है। राजीव, आप भी हर दिन सिर्फ अपनी कमियों को कुछ बदलने की जरूरत? अगर हाँ, बस तो यही वजह है कि दुख पीछा नहीं छोड़ता। जब कोई परेशानी आती, तुरंत एक बदलाव का फैसला। जब डर अमन ने उसी रात एक फैसला लिया, और देखना ही उसे बदल देता। अब मैं कभी ये नहीं सोचूंगा जान चुका कि मेरे पास क्या नहीं, बस ये जान लो, मैं सिर्फ दुख हमेशा करूंगा कि मेरे पास क्या है, याद रखो, और मैं क्या कर सकता हूं। कहानी सिर्फ राजीव की नहीं है। छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए सुबह उठकर। अगर तुमने पहले खुद से पकड़ ली, मैं जिंदा हूं, दुख हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, मैं सक्षम हूं। सोशल मीडिया पर ये बात समझी, सच में सब बदल गया। शिकायत कम, भाग दौड़ में ज्यादा। इंसान कहानी शुरू होती है मुंबई की, खुद को सुधारना। कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने वाले महीने में फर्क दिखा। पहले नाम जो काम राहुल खन्ना था, अब वही काम खुशी देने लगा। राहुल की जिंदगी भाग दौड़ में उलझी हुई थी। माँ बाप से सुबह 8 बजे घर से निकलना, दोस्ती, ट्रैफिक जाम में फंसना, 6 महीने में डेडलाइन बदल गई। अमन ने अपने काम के साथ की उम्मीदें, अपनी एक कंसल्टेंसी शुरू कर दी। थका हारा लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट पर गाइड करती थी। अब अमन के पास पैसा, सिर्फ जरूरत भर की बातें से ज्यादा सुकून, ना प्यार बचा था, शांति, ना अपनापन, संतोष था। और सबसे दुख अब अमन कहता है, उनके बीच एक 6 साल का बेटा था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। जो माँ बाप के बीच की खामोशी को बिन कर रोना बंद कर था। जो है उसके साथ जीना सीखो। राहुल अक्सर खुद से पूछता, पाने के लिए मुस्कुराते हुए मेहनत करो। क्या सिर्फ दौड़ते रहना ही जिंदा रहने का मतलब? पकड़ रहे हैं, हर महीने की सैलरी आती, तो यकीन मानिए, और अगले ही दिन आपकी जिंदगी का रुख EMI बदल जाएगा। स्कूल फीस, ग्रोसरी, सबसे बड़ा सबक, बिल्स। शिकायत करने वाले के पास कभी कुछ नहीं बन गई थी, और कृतज्ञता रखने वाले के रेस में कुछ होता है। यही वो बात है जिसने लाखों की जिंदगी बदल दी। क्योंकि जो होने वाला भी बदल सकती है, वो आपकी सोच बदल देगा। एक हादसा जो सब बदल गया। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटते हुए राहुल कार चला रहा था। कॉल पर बॉस से बहस हो रही थी। तनाव इतना कि उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी। सामने से एक बाइक आई और राहुल की कार टकरा गई। बाइक वाला ज्यादा घायल नहीं हुआ, लेकिन राहुल की कार का बोनट टूट गया। लोग जमा हो गए। बाइक वाला गुस्से में चिल्ला रहा था, लेकिन राहुल के लिए यह सिर्फ हादसा नहीं था, यह एक झटका था। उसकी आंखें खोलने वाला झटका। उसने गाड़ी रोकी, गहरी सांस ली और पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं वाकई जी रहा हूं या बस मशीन की तरह चल रहा हूं? कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे रोकती है ताकि आप देख सकें कि आप किस ओर जा रहे हैं। अर्णव का मासूम सवाल रात को घर पहुंचते ही बेटा अर्णव पास आया। उसके हाथ में एक ड्राइंग थी। उसने कहा, पापा देखो मैंने क्या बनाया। राहुल ने ध्यान से देखा। उस ड्राइंग में 3 लोग थे, मम्मी, पापा और अर्णव। लेकिन हैरानी यह थी कि पापा के चेहरे पर एक बड़ा सा मोबाइल फोन बना हुआ था। राहुल ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है बेटा? अर्णव ने मासूमियत से कहा, पापा आप तो हमेशा फोन में रहते हो, तो मैंने आपका चेहरा फोन जैसा बना दिया। यह एक मासूम बच्चा नहीं,
जिंदगी का आईना था। क्या आपको भी यह सुनाई दे रहा है? रात की बेचैनी। उस रात राहुल सो नहीं पाया। वो करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों में बार बार बेटे की वो तस्वीर घूम रही थी। सोचता रहा, मैं किसके लिए इतना दौड़ रहा हूं? अगर अपने बच्चे के लिए, तो क्या वाकई मैं उसके लिए हूं, या बस पैसों के पीछे भाग रहा हूं? जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल। अगली सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते हुए उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या होगा अगर मैं आज नहीं रहूं? सोचा, बॉस 2 दिन में नया एम्प्लॉय रख लेगा, कंपनी फिर से चलेगी, लेकिन मेरे बेटे को नया बाप नहीं मिलेगा, मेरी पत्नी को नया जीवन साथी नहीं मिलेगा, तो फिर मैं किसके लिए दौड़ रहा हूं? और ठीक उसी पल राहुल के भीतर कुछ बदल गया। जिस पल यह बात समझी, उसने खुद से कहा, जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। मैं जितना वक्त पैसे कमाने में लगा रहा हूं, उतना ही अगर अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी खुशी में लगाऊं, तो शायद असली सुख वही है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा? अगर नहीं, तो अभी पूछिए, क्योंकि जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पहला कदम, बदलाव की शुरुआत। राहुल ने उस दिन ऑफिस को मेल किया, मैं आज वर्क फ्रॉम होम करूंगा। पहली बार बेटे के साथ बैठा, उसके साथ होमवर्क किया, उसके साथ पार्क गया, पत्नी के साथ बैठकर घंटों बातें की बिना फोन देखे। पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी नहीं। राहुल ने समझा कि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आप अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपनी सेहत के लिए समय नहीं निकाल सकते, तो आप सिर्फ एक रोबोट हैं। अब राहुल बदल चुका था। राहुल ने काम नहीं छोड़ा, लेकिन उसने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। अब वो रोज सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने बेटे के लिए निकालता। दिन में पत्नी के साथ बैठकर बिना फोन के चाय पीता। हर रविवार परिवार के साथ बाहर जाता। सच्चा सुख आखिर मिल ही गया। अब वो जान चुका था। सच में जिस पल ये बात समझी, सब बदल गया। अब वो भाग रहा था, लेकिन सही दिशा में, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने असली जीवन के लिए। याद रखो, जिंदगी बहुत छोटी है। अगर तुमने आज ये बात पकड़ ली, तो सच में सब बदल जाएगा। बुद्ध की ये बात, जिसने लाखों का भाग्य बदल दिया। भाग्य या मेहनत, जीवन का बड़ा सवाल कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव महालगंज से। यहां का एक युवा नरेश, उम्र 29 साल। वो दिन रात यही सोचता था, क्या किस्मत ही सब कुछ है? क्या मेरी गरीबी, दुख, तकलीफ किस्मत का खेल है? पिता किसान थे, घर में पैसों की तंगी, मां बीमार, हर दिन संघर्ष। हर रात नरेश अपनी छत पर बैठता और आसमान की ओर देखता। मन में बस एक ही सवाल, भगवान, मेरी किस्मत क्यों ऐसी है? हर दरवाजे पर दस्तक दी, पर जवाब नहीं मिला। नरेश ने कई ज्योतिषियों से मिल लिया। कोई कहता शनि भारी है, कोई कहता ग्रह दोष है, किसी ने कहा भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन एक चीज जो कोई नहीं बता पाया, इसका हल क्या है? क्या आपने भी कभी यह महसूस किया है कि जिंदगी बस किस्मत का खेल है? अगर हां, तो अब रुकिए, क्योंकि अब जो सामने आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। गांव में आया एक साधु। एक दिन गांव के चौपाल पर खबर फैली, बौद्ध साधु आए हैं, जीवन का सच बताने वाले हैं। कहते हैं जिसने उनकी बात पकड़ ली, उसका भाग्य बदल गया। नरेश भी वहां पहुंचा। मन में उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल कह रहा था, शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है। साधु का पहला वाक्य झकझोर देने वाला। साधु ने लोगों की भीड़ देखकर कहा, तुम सब किस्मत बदलने आए हो, लेकिन सुन लो, भाग्य कभी बाहर से नहीं बदलता, भाग्य तुम्हारे अपने हाथ में है। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये क्या कह रहा है? नरेश ने भी चौंक कर पूछा, कैसे? अगर भाग्य हमारे हाथ में होता तो हम गरीब क्यों होते? साधु मुस्कुराए, बोले, यही बात जिसने लाखों का भाग्य बदल दिया, और अगर तुमने आज समझ ली तो तुम्हारा भी बदल जाएगा। भाग्य का असली रहस्य, साधु बोले, बुद्ध ने कहा था, भाग्य कोई आसमान से नहीं आता, भाग्य कोई भगवान की मर्जी नहीं है। भाग्य तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी जागरूकता से बनता है। जैसी सोच वैसा भाग्य, जैसे कर्म वैसा भविष्य, और जैसे निर्णय वैसा जीवन। रुको, ये वही पल है जहां अगर आपने ध्यान नहीं दिया
तो आप भी वही गलती करेंगे जो दुनिया करती है। भाग्य बदलने का पहला रहस्य, अपनी सोच बदलो। साधु बोले, अगर तुम हर दिन यही सोचते रहोगे कि मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो यही तुम्हारा भाग्य बन जाएगा, क्योंकि मन वही बनाता है जो तुम बार बार सोचते हो। नरेश ने पूछा, तो क्या सिर्फ सोच बदलने से सब बदल जाएगा? साधु बोले, नहीं, सोच पहला कदम है, दूसरा कदम है सही दिशा में मेहनत। भाग्य बदलने का दूसरा रहस्य, कर्म का नियम। साधु ने आगे बताया, बुद्ध ने कहा था, यह ब्रह्मांड कर्म के नियम पर चलता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर तुम आज रोपोगे आलस, डर, शिकायत, तो कल तुम्हें मिलेगा असफलता, दुख और गरीबी। और अगर आज बोओगे मेहनत, ईमानदारी, लगन, सीखने की चाह, तो कल मिलेगा सम्मान, सफलता और सुख। क्या आप भी हर दिन शिकायत करते रहते हैं? अगर हां, तो रुकिए, क्योंकि अब रास्ता बदलने वाला है। तीसरा रहस्य, जागरूकता ही असली शक्ति है। साधु बोले, बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ा भाग्य यह है कि तुम जागो, अपने मन के खेल को देखो, क्योंकि मन बार बार कहेगा तुम कुछ नहीं कर सकते, हालात खराब हैं, किस्मत खराब है। लेकिन यह मन झूठा है, यह तुम्हारा असली दुश्मन है। जो इसे देख लेता है वो अपनी तकदीर बदल लेता है। अब नरेश का मन कांप रहा था। नरेश ने पूछा, तो क्या मेरी गरीबी, मेरा दुख, मेरी खुद की बनाई हुई चीजें हैं? साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हां, और अच्छी खबर यह है कि अगर तुमने इसे बनाया है तो तुम इसे बदल भी सकते हो। वो पल जिसने सब बदल दिया। नरेश ने उसी वक्त फैसला कर लिया, अब मैं कभी अपने हालात का रोना नहीं रोऊंगा, ना किस्मत को दोष दूंगा, मैं अपने भाग्य का निर्माण खुद करूंगा। उस दिन उसने सबसे पहले अपने अंदर बैठे डर और शिकायत को खत्म किया। बदलाव की शुरुआत सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। हर दिन पढ़ाई, नई स्किल्स सीखना। गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोली। दिन रात मेहनत, बिना शिकायत, बिना रुकावट। धीरे धीरे दुकान चल निकली। फिर किराने का स्टोर, फिर ऑनलाइन ऑर्डर सर्विस। 5 साल में नरेश पूरे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसकी मां का इलाज हुआ, बहन की शादी, और सबसे बड़ी बात, गांव के कई लोगों को उसने रोजगार दिया। क्या आप जान पाए वो कौन सी बात थी जिसने लाखों का भाग्य बदल दिया? अगर नहीं तो सुनो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। अब नरेश कहता है, बुद्ध ने जो कहा था वो आज मेरी हड्डियों में बस चुका है। मैं किस्मत का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। अब वो गांव के बच्चों को सिखाता है, कभी मत कहना मेरी किस्मत खराब है, हमेशा कहना मैं अपना भाग्य खुद लिखता हूं। सबसे बड़ा ज्ञान, भाग्य कोई ऊपर वाला नहीं लिखता, ना सितारे, ना ग्रह, ना भगवान। भाग्य तुम खुद हो। जागो, सोचो, मेहनत करो और अपने भाग्य को अपने हाथ में लो। बुद्ध की ये बात जिसने सच में लाखों का भाग्य बदल दिया। अब सवाल यह है, क्या आप इस बात को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इसे पकड़कर अपनी जिंदगी बदल देंगे? सिर्फ एक बात जो जिंदगी बदल सकती है। एक अनकही उलझन कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक बेहद बिजी इलाके से। यहां का एक लड़का था, अमन वर्मा, उम्र 32 साल, प्रोफेशन से एक ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन असल में एक खोया हुआ इंसान। अमन की जिंदगी में बाहर से सब कुछ ठीक था, अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी, एक प्यारा सा फ्लैट, लेकिन अंदर से वो रोज खुद से लड़ता था। रोज सुबह उठते ही मन में आता, क्या मैं वाकई जी रहा हूं या बस एक मशीन बन गया हूं? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा? अगर नहीं तो रुकिए, क्योंकि अब जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच हिला सकता है। हर दिन एक जैसी रेस। सुबह अलार्म बजा, उठो, ऑफिस जाओ, ट्रैफिक में फंसो, स्क्रीन पर घंटों घूरो, बॉस के गुस्से को झेलो और फिर थक कर घर लौटो। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते नींद आ जाती। फिर वही अगला दिन, सब कुछ है पर कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट में पैसे थे, फ्रिज में खाना था, कमरे में एसी था, लेकिन दिल में खालीपन था। वो खालीपन जिसे न कोई म्यूजिक भर सकता था, न कोई फिल्म, न कोई आउटिंग। आखिर क्यों? यही सवाल अमन के मन में हर रोज गूंजता। एक रात जिसने सब बदल दिया। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अमन के साथ एक अजीब घटना हुई।
रेड लाइट पर उसकी नजर सामने बैठे एक भिखारी पर पड़ी। वो भिखारी बिना हाथों का था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसके पास सब कुछ हो। अमन गाड़ी से उतरकर उसके पास गया और पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। भिखारी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं जान चुका हूं जिंदगी में सब कुछ खो सकता हूं, लेकिन अगर ये एक बात पकड़ ली तो कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। अमन चौंका, पूछा, कौन सी बात? क्या आप भी ये जानना चाहते हैं? तो रुकिए, क्योंकि ये वही बात है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उस भिखारी की कहानी भिखारी ने बताया, मैं कभी भिखारी नहीं था, मैं भी तुम्हारी तरह एक प्रोफेशनल था। अच्छा घर, नौकरी, परिवार सब कुछ था, लेकिन एक एक्सीडेंट में मेरे दोनों हाथ चले गए। उस दिन लगा कि अब सब खत्म, लेकिन उसी हॉस्पिटल में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। सिर्फ एक बात जो सब बदल गई। भिखारी ने कहा, एक बुजुर्ग मरीज ने मुझसे कहा, बेटा ये मत देखो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये देखो कि अभी भी तुम्हारे पास क्या है। और यही वो एक बात है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब भी अगर नहीं जाना तो दुख कभी नहीं जाएगा। जिंदगी में सब कुछ था, बस सुकून नहीं था। कहानी है रोहित शर्मा की। उम्र 40 साल, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर। दिखने में सब कुछ परफेक्ट, अच्छा घर, बड्ढी गाढ़ी, सुंदर बीवी, 2 प्यारे बच्चे। लेकिन दिल के अंदर कुछ था जो हर वक्त चुभता था। रोज सुबह एक ही सवाल उसके दिमाग में गूंजता, आखिर मैं क्यों दुखी हूं? पैसा था, नाम था, शोहरत थी, फिर भी मन खाली था। हर दिन सुबह ऑफिस जाना बोझ लगता, लोग जो कहते वही करना पड़ता। रिश्तों में प्यार कम, बहस ज्यादा हो गई थी। बच्चों से भी सिर्फ जरूरत भर की बात होती। एक ऐसी बेचैनी जो खत्म नहीं होती। रात में सोते वक्त उसके मन में सिर्फ एक आवाज आती थी, क्या बस ऐसे ही जीना है? पलंग पर लेटे लेटे छत को घूरते हुए सोचता रहता, कितनी अजीब बात है, सब कुछ होते हुए भी मन खाली क्यों है? एक दिन एक झटका। एक सुबह अचानक ऑफिस जाते समय सड़क पर एक कार एक्सीडेंट देखा। कुछ देर तक उसने उस घायल इंसान को देखा। तभी उसके मन में सवाल आया, अगर अभी मेरे साथ ये हो जाता तो क्या मैं खुश मरता? उत्तर था, नहीं। क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है? अगर नहीं तो रुक जाइए, जो आगे होने वाला है वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। खुद से मुलाकात। पहली बार। उस दिन पहली बार रोहित ने घर लौटते वक्त गाड़ी बंद की। एक पार्क के किनारे बैठ गया। लोग भाग रहे थे, कोई जॉगिंग कर रहा था, कोई फोन पर चिल्ला रहा था, लेकिन रोहित बस चुपचाप बैठा था खुद के भीतर। मन में पहली बार सवाल उठा, आखिर दुख कहां से आता है? उत्तर ढूंढते ढूंढते एक किताब ने रास्ता दिखाया। घर पहुंचकर उसने यूट्यूब खोला। वहां एक वीडियो था, बुद्ध की 4 बातें जो दुख को खत्म कर सकती हैं। वीडियो खत्म होते ही उसने तुरंत वही किताब ऑर्डर की, व्हाट द बुद्धा टॉट। पढ़ते पढ़ते एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, दुख तब पैदा होता है जब हम उन चीजों से चिपक जाते हैं जो बदलने वाली हैं। रोहित कुछ देर तक उस लाइन को बस देखता रहा। उसके मन ने कहा, तो क्या मैं अपने दुख का कारण खुद हूं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपके दुख का असली कारण क्या है? अगर हां तो रुकिए, अब सच्चाई सामने आने वाली है। अब भी नहीं जाना तो दुख कभी नहीं जाएगा। रोहित ने सोचा, मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरी नौकरी बदल जाए, लोग बदल जाएं, बीवी बदल जाए, बच्चे मेरी बात समझें, लेकिन क्या कभी मैंने खुद को बदलने की कोशिश की? मैं चाहता हूं कि दुनिया वैसी हो जैसी मैं चाहता हूं, लेकिन दुनिया बदलती नहीं, और यही मेरा दुख है। दुख की असली जड़ मन की आसक्ति, अपने पद से चिपकना, अपनी पहचान से चिपकना, लोगों के व्यवहार से उम्मीदें लगाना, हर चीज पर नियंत्रण की कोशिश। और जब यह नहीं होता तब दुख पैदा होता है। अब सवाल था, क्या करना है? रोहित ने वही किया जो बुद्ध ने कहा था, जो है उसे वैसे ही देखो जैसे वो है। धीरे धीरे अभ्यास शुरू हुआ। सुबह उठकर 10 मिनट बस बैठ जाता, आंखें बंद, कोई लक्ष्य नहीं, बस अपनी सांस को देखना। जब मन भागता बस देखना, हां ये मन है, ये चलता रहेगा।
दिन में जब बीवी गुस्सा करती, बस खुद से कहना ये उसका मन है, ये भी बदल जाएगा। ऑफिस में जब बॉस चीखता, बस सोचना ये भी अस्थाई है, ये भी गुजर जाएगा। क्या आप जान पाए कि दुख सिर्फ बाहर नहीं, आपके भीतर पैदा होता है? 1 महीना और चमत्कार शुरू। अब वही ऑफिस बोझ नहीं लगता, बीवी के साथ बहस कम, मुस्कान ज्यादा, बच्चों के साथ वक्त बिताना अब खुशी देने लगा, खुद को समय देना सबसे बड़ा तोहफा बन गया। अब रोहित जान चुका था, दुख तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं ये नहीं जानता कि दुख का कारण बाहर नहीं, मेरे अंदर है। अब भी अगर नहीं जाना तो दुख कभी नहीं जाएगा। अब वो हर सुबह खुद से कहता, मैं चाहता हूं कि चीजें वैसे ना हो जैसी मैं सोचता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें वैसे देख सकूं जैसी वो हैं। सबसे बड़ा ज्ञान, जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब देखने का नजरिया बदलता है। जो बदलने वाला है उससे आसक्ति खत्म करो, और जो कभी नहीं बदलता वह है तुम्हारी जागरूकता, उसी में सच्चा सुख है। अब सवाल है, क्या आप इस बात को पकड़ रहे हैं या फिर वही पुराना खेल चलता रहेगा?